जहां गोपाल एग्रो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। हनी और सिद्धार्थ आए हैं। आज लो स्कोरिंग गेम्स का डे रहा है। क्या इस मुकाबले में वो चौके छक्कों की बारिश नजर आएगी या फिर गेंदबाज ही आज चढ़ाई करते नजर आएंगे? तो चलिए आज के दिन का आखिरी मुकाबला, पहला गेंद, लेट्स गो। क्या शानदार एक्यूरेट शुरुआत यहाँ पे नजर आई है आकाश के द्वारा। पहला ही गेंद और सीधा जड़ में नजर आया। और हल्ला जो आप ग्राउंड पे हो रहा है, जो माहौल बन रहा है, वो लाजवाब है। ये शुरुआत कर दी गई है महावीर ज्वेलर्स बाउंड्री के साथ। चौका। पिछला वाला चौका था, ये भी क्या चौका है। महावीर ज्वेलर्स एक और बाउंड्री आती हुई। थैंक यू डीजे। और ये तो नो बॉल भी है, यानी फ्री हिट होने वाला है। ये गिफ्ट था, वो तोहफा कबूल किया है, लेकिन रोहित पारेख वहां पे मौजूद थे। कैच पकड़ भी लेते तो शायद वो कुछ असर पड़ता नहीं। तो अभी 3 गेंदें हुई हैं। 10 रन बगैर किसी नुकसान के। ये थोड़ा सा वो ग्लाइड किया है ऑन साइड में, सिंगल की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन बढ़िया फील्ड प्लेसमेंट में कहूंगा। 4 गेंदें हो चुकी हैं, 10 रन बोर्ड पे। एक पॉजिटिव शुरुआत यहाँ पे नजर आ रही है गोपाल एग्रो की। ये भी क्या बाहर है? नहीं, ये पहला विकेट आ जाएगा। तुलसी हॉलीडे विकेट आता हुआ, क्या बात है। थैंक यू डीजे। ये बाउंड्री आ चुकी थी, पहले ओवर से 10 रन आ चुके थे, लेकिन फिलहाल तुलसी हॉलीडे विकेट आती हुई। कमेंट्री बॉक्स में मैं स्वागत करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर धर्मेंद्र पाजी का। पाजी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आखिरी गेंद ने वो फिर से वो समीकरण बदल दिया। शुक्रिया राहुल। तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसे जैसे ठंड का पारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्रिकेट की खूबसूरती भी शबाब पे बढ़ती चली जा रही है। और सामने का स्टैंड देखिए पैवेलियन में, जहाँ पे वो सहेली ज्वेलर्स लिखा हुआ है, कवर्स की तरफ लबालब भरा हुआ है वो, और महिलाओं ने उस पर अपना कब्जा बना के रखा हुआ है। 10 पर 1 इस समय आखिरी गेंद इस ओवर की। डाउन द लेग,
पैड पर लगी है गेंद, इसलिए वाइड ये जाएगा नहीं। पहला ओवर यहाँ पर हुआ समाप्त, 10 के बाद 1। पहले ओवर में 10 रन आए हैं और 1 विकेट का नुकसान यहाँ पे हुआ है। तो चलिए 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पे आप 100 रन तो बोर्ड पे देखेंगे, लेकिन कहना क्या इतना आसान। पिछला मुकाबला 56 रन पे सांसें अटका दी थी, लेकिन वो 2 बड़े छक्कों ने पूरा खेल बदल दिया और विजय हासिल की वहाँ पे अरिहंत वस्त्रालय ने। दूसरा ओवर प्रगति पे और सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज हनी पिंचा। ओ अच्छा गेंद, स्लोअर गेंद, मुकेश जैन बढ़िया गेंदबाजी, टप्पा बढ़िया तलाशा वहां पे और गेंद बाहर की तरफ लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि निकला है। अच्छा टेक विकेट के पीछे। ये गति परिवर्तन, थोड़ा सा कदम डगमगाए और यहाँ पे फिर से महावीर ज्वेलर्स बाउंड्री आती है। 6 रन। और बढ़िया छक्का जड़ा कवर्स की तरफ और स्लोअर गेंद था, पिक कर लिया था इस बार लेन, तो बढ़िया टाइमिंग और रिजल्ट भी बढ़िया। ओ बल्ला टेढ़ा किया है, रिजल्ट फिर वही 1 बाउंस है या फिर बाहर, अंपायर के नतीजा 6 रन यहाँ पे रिजल्ट आता हुआ। एक और महावीर ज्वेलर 6। क्या टाइमिंग थी ये, अब इरादे बदल दिए यहाँ से। और क्या बढ़िया ये ओवर घटित होता हुआ, 2 गेंदों से 2 छक्के। फिर से स्लोअर बाउंड, फिर से आत्मघाती प्रहार और फिर से ये गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, इस बार चौका। थैंक यू डीजे। ये जो आत्मघाती शब्द आपने यूज किया है, हनी पिंचा 8 गेंदें 25 रन। इसमें एक और क्या बाउंड्री जुड़ेगी? जी नहीं, इस बार उस तरीके से कनेक्ट किया नहीं। 2 रन चाहते जरूर है लेकिन मिलेंगे नहीं। पाजी ये माहौल बदल दिया है पूरा हनी ने। 9 गेंदें और 26 रन। दायरे का अच्छा इस्तेमाल किया है, सबको पता है कि खिलाड़ी अंदर है, जहां जहां मौका मिला है बड़े स्ट्रोक्स लगाने का दोनों हाथों से वो मौके कबूल किए हैं। और बढ़िया गेंद, आखिरी गेंद पे सिंगल चाहते हैं, मिलेगा नहीं, डॉट के साथ ओवर समाप्त। लेकिन 17 रन इस ओवर से, 2 के बाद 27 पे 1।
थैंक यू डीजे। रोहित पारेख आए हैं गेंदबाजी करने। ये बल्लेबाजी की हदों का एक सार यानी पिंचा यहाँ पे क्या मौका है रन आउट का। थर्ड अंपायर को प्रिफर किया है पाजी। क्या जबरदस्त माहौल। ये क्या। जी हाँ बिल्कुल पहला विकेट। या आया या नहीं अंपायर का डिसीजन देखना पड़ेगा पहले। तो जो विकेट यहाँ पे गिरा है वो बहुत बड़ा एफर्ट था। क्या माहौल बना है। शानदार। मतलब वो एफर्ट बड़ा शानदार था पाजी। और सेलिब्रेशन भी क्या जबरदस्त टीम के द्वारा किया गया। अब 27 पे 2 है मामला। ऑन साइड की तरफ खेलने का प्रयास। बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया था। अच्छी गेंद और उत्साहवर्धन ये तालियों की आवाज सुनिए। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए उत्साहवर्धन करते हुए। और बड़ा दुर्भाग्य वो रन आउट लगभग पहुंच ही गए थे। बल्ला थोड़ा सा पीछे की तरफ रह गया था क्रीज के। और वहां पे उनको फिर आउट करार दिया गया। 27 पे 2 इस समय। और फिर से यहाँ पे बल्ले से तालमेल नहीं है। जमीन पे बैट बहुत तेज लगा है। गेंद कितने बाद में आई। इंटेंशंस तो यहाँ पे क्लियर के बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे लेकिन थोड़ा सोच के थोड़ा सूझ समझ के वहां पे अगर बल्लेबाजी हो तो बहुत बेहतर। और निखिल ने यही बोला है नॉन स्ट्राइक एंड से 2 नए बल्लेबाज इसमें क्रीज पे। ये कलाइयां देखिए आप। सीधा ऑन साइड की तरफ मुकेश वहां मौजूद थे। निखिल और गौरव दो नए बल्लेबाज जैसे पाजी ने कहा। अब यहां से वो फिर वही बात है कि एक तगड़ी शुरुआत मिलने के बाद आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। और रोहित पारेख के बारे में बता दूं पाजी राजनंद गांव के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। और बैट का स्विंग तो बहुत तेज लेकिन रिजल्ट क्या उनके मुफीद ये जाएगा। फुटबॉल स्किल वहां पे दिखाई है। अंपायर जरूर चेक करेंगे। वाइड का इशारा भी यहाँ पे। और तीसरे अंपायर की तरफ फिर से रेफर किया है। ये बाउंड्री है या नहीं नजदीक जाके थोड़ा सा चेक करेंगे।
वाइड +2। ये और रे, बहुत करीब से गेंद। पाजी ज्यादा लंबा रनअप है नहीं रोहित पारेख का, लेकिन एक्यूरेसी बड़ी कमाल की है। देखिए अभी आपने बताया था कि ये सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, उसका रीजन ही यही है। ओ लीजिए, रही सही कसर सब बराबर, डाउन द ग्राउंड, बड़ा छक्का, ये ओवर को करेगा समाप्त 3 के बाद 37 पे 2। फिलहाल 3 ओवर 37 रन 2 विकेटें। वो जो महावीर ज्वेलर्स बाउंड्री आई थी आखिरी क्षणों में, वो लाजवाब थी। स्लॉट में गेंद पड़ गई थी और उनका बैट का स्विंग देखिए कितना कमाल था, हाई बैक लिफ्ट से वो छक्का लगाया था लॉन्ग ऑन के ऊपर से। देखते ही बना वो शॉट, युवराज सिंह की याद आ गई इनका, वो बैट देख के, वो छक्का देख के। हाफ ट्राइकर फील्डर, और जंप का टाइमिंग तो अच्छा, लेकिन निकल गई ये गेंद। महावीर ज्वेलर्स बाउंड्री आएगी यहाँ पे। बिल्कुल वो गैप में प्लेस करने में कामयाब रहे, और चौथे ओवर की शुरुआत भी बाकमाल रही है। 41 पे 2 है। ये पढ़ने के बाद थोड़ा सा नीचा रहा गेंद, लेकिन अंपायर का निर्णय कि थोड़ा वो स्टंप के लाइन के बाहर गेंद वाइड आता हुआ। सोच तो ठीक है, दिशा में भटक गए, और यही कॉरिडोर आपको वो रखना पड़ेगा अच्छा गेंद डालने के लिए। और ये तो यकीनन वाइड होगी, जी हाँ। काफी ज्यादा बाहर स्टंप्स को कवर किया वहां पे गौरव ने, और पता था कि ये लाइन से अलग है। दूसरे छोर पे निखिल 6 रनों पे क्या छक्का जड़ा था पिछले ओवर में, लास्ट गेंद पे 43 पे 2। अच्छी शुरुआत यहाँ पे। और काटा चा, लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर, वहां पे सतीश मौजूद हैं। इंतजार किया था इस बार, बल्ले के बीच में भी गेंद लगी, लेकिन वो गैप नहीं तलाश पाए। लेकिन 43 रन आप देख रहे हैं, वो 2 बड़े ओवर जो शुरुआत में गए, अच्छे रन आए थे, जिसकी बदौलत वो 2 विकेट का नुकसान उतना ज्यादा भारी दिखा नहीं। लीजिए इस बार भी हवा में गेंद है, लेकिन इस बार ये तुलसी हॉलीडेज, एक और विकेट आ जाएगा। तैतालीस पे 3 इस समय स्कोर। जैसे ही लग रहा था कि साझेदारी बढ़िया जाएगी, वहीं पर विकेट झटका। अच्छी गेंदबाजी कपिल के द्वारा, अच्छा कैच भी। अब अंकुर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। और फिर से बड़ा स्ट्रोक है, और 2 फील्डर के बीच से डाउन द ग्राउंड, लेकिन इस बार दूरी पर्याप्त है।
स्लॉट में गेंद, ताकतवर प्रहार 6 रन के लिए। फिर से स्लॉट में उसी की माश का फिर से स्ट्रोक, लेकिन फील्डर इस बार मिल गए। 1 बाउंस उनके हाथ में, अच्छा फील्डिंग का मुजाहिरा। पिछली गेंद पे 6, यहाँ पर एक सिंगल, बढ़िया क्रिकेट चलती हुई। आखिरी गेंद 50 रन फिलहाल बोर्ड पे, 3 विकेट के नुकसान पे। फील्ड को फिलहाल दाएं और बाएं हाथ का जो कॉम्बिनेशन है उस हिसाब से सेट किया जाता हुआ, ये बार बार चलता रहेगा जब भी दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज आते रहेंगे। इस बार ये काफी अच्छा गेंद, बहुत अच्छा गेंद, डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त करेंगे। 4 समाप्त, 4 के बाद 50 पे 3। थैंक यू डीजे। ये 4 ओवर में बहुत बाकमाल शुरुआत मिली है यहाँ पे गोपाल एग्रो को। क्या इसे कंटिन्यू रख पाएंगे या फिर प्रकाश ऑटोमोबाइल्स यहाँ से वापसी करने में कामयाब रहेगा? और ड्राइव अच्छा, गैप में है गेंद, जी नहीं पीछे फील्डर तैनात है, 1 रन मिलेगा। मत भागिए, दूसरा रन उपलब्ध है नहीं। अच्छा थ्रो आता हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पे। 51 तो है जरूर, लेकिन 3 विकेट जो गिरे हैं तो फिर से वो वापसी थोड़ी सी हुई है प्रकाश ऑटोमोबाइल्स की। गोपाल एग्रो अभी भी 50 से 60 रन तलाश सकते हैं तो एक अच्छा टोटल होगा बोर्ड पे। और जब तक अंकुर खड़े हैं पूरी तरीके से ये संभव दिखता हुआ। फिलहाल 51 पे 3, 4.1 ओवर। वो निखिल और अंकुर। ये बहुत बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले पे गेंद आया नहीं, सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा। निखिल और अंकुर पाजी प्रयास दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं। जड़ में गेंद था, वो टाइमिंग उतना अच्छा कर नहीं पाए। ओ पहले ही बल्ला चला दिया था यहाँ पे, गेंद की गति कम थी, गति से यहाँ पे चकमा दिया है। डॉट बॉल आई। ऑस्लो और वन इस बार पिक कर लिया था कमेंट्री बॉक्स के नीचे। महावीर ज्वेलर्स का ये शानदार सिक्सर, और ये नो बॉल भी था। फ्री हिट भी है ये, चलिए बटोरिए मौका। और फिर से हवा में स्ट्रोक खेला है, ऊंची तो बहुत दूरी कितनी है, और खिलाड़ी वहां पे तैनात है, लेकिन चूंकि नो बॉल था इसलिए विकेट तो मिलेगा नहीं। और बहुत ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए इस फ्री हिट का। सॉरी सॉरी पाजी, मैं आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ भाई इंजी भाई की डिमांड पे समर्थ
इस बीच ये क्या हाथों में, जी हाँ बिल्कुल, तुलसी हॉलीडे विकेट आता हुआ। अब हमारे साथ है समर्थ। समर्थ, कैसे हैं आप? बढ़िया। कौन सी टीम को समर्थ आप पसंद करते हैं? दोनों टीमों को। कितना पॉलिटिकल बच्चा है। समर्थ, आप बैडमिंटन खेलते हैं, थोड़ा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। तो JSL में आके कैसा लग रहा है आपको? एकदम अच्छा। तो फिर क्या लगता है, नहीं फिर भी बैडमिंटन के बारे में कुछ बताइए, किस लेवल पे खेलते हैं आप? स्टेट वगैरह सब। क्या बात है, और वो दिखते भी हैं आप, लेकिन आप चाहते क्या है GSL में, कौन जीते? मेरे भैया खेल रहे गौरव वगैरह। देखो, ये सामने सामने इन्होंने इंटरव्यू दिलवाया और इन्हीं को नाम नहीं लिया। वाह। टूर्नामेंट कौन जीतेगा? आशीष एनेक्स। क्या बात है, आशीष एनेक्स। थैंक यू सो मच समर, थैंक यू। बाजी देखिए, यहाँ पे chaos हो गया था। जिन्होंने इंटरव्यू दिलवाया उन्हीं का नाम नहीं लिया। फिलहाल ओवर टू यू, जब मैं वहां क्राउड के बीच जाऊंगा फिर आपसे जुड़ता हूं। और बढ़िया गेंद, रन चाहते हैं मिलेगा नहीं, सेट बैटर को यहाँ पे आउट किया है और वापस ही हुई है प्रकाश ऑटोमोबाइल्स की। 60 पे 4, 5 ओवर मुकम्मल। और खामोशी चाहिए पूरे मैदान में इस समय। हाफ वे डाउन, 5 और ओवरों का खेल यहाँ से बाकी। अब डेथ ओवर्स की गेंदबाजी स्टार्ट होगी। एक आध ओवर और आप यहाँ से निगोशिएट कर लीजिए। कम से कम 50 या 60 और अधिक रन यहाँ से चाहिए। बहुत बढ़िया टोटल होगा बोर्ड पे। सामने है अंकुर, दाएं हाथ के बल्लेबाज। और बढ़िया गेंद, लंबा स्ट्राइक फॉरवर्ड तो जरूर था, लेकिन गेंद की लाइन में नहीं आ पाए और डॉट बॉल के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई है। राहुल इस समय क्राउड में पहुंच गए। चलिए जानते हैं मिजाज कैसा है। हेलो चेक। मेरे साथ के मिचेल स्टार्क यानी शुभम, राजनांदगांव के स्टार्क मेरे साथ हैं। ऋषभ, और यहाँ पे 2 रन की प्राप्ति हो जाएगी। 62 पे 4 इस समय। 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद फुल टॉस से गेंद तक गैप तलाशा जरूर। और फिर से फुल टॉस पे, इस बार डाउन द ग्राउंड। यहाँ पे भागने की जरूरत नहीं है। महावीर ज्वेलर्स के पूरे 6 रन मिलेंगे। बाजी माफी चाहता हूँ, थोड़ा आपको रोक रहा हूँ। ऋषभ, ऋषभ क्या लगता है इस मुकाबले कौन बाजी मारने वाला है? अभी तो गोपाल एग्रो आगे है लगता है मैच में, बट ऐसा है कि देख रहे हैं अपन 100 रन ऊपर जाता तो बहुत टफ होता है चेस करना। बिल्कुल। इस बीच एक और अच्छा गेंद, जड़ में गेंद। आपको पर्सनली क्या
लगता है कि कितना स्कोर? प्रिडिक्शन क्या है आपके? लगभग 115 के आसपास लगता है मेरे को। थैंक यू, थैंक यू। ये ऑन साइड की तरफ खेला है, सिंगल यहां भी आ जाएगा। यहाँ पे गैप मिल गया, यहाँ भी बाउंड्री आएगी। अच्छे से फिनिश किया इस ओवर को, बढ़िया ओवर घटित हुआ ये गोपाल अग्रो के नजरिए से। फुल टॉस को कन्वर्ट किया है बाउंड्रीज में, ये खासियत रही है इस ओवर में बतौर खास। 6 ओवर समाप्त, 74 पे 4। थैंक यू डीजे। मेरे साथ यहाँ पे कुछ और लोग हैं। ब्रदर, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? गोपाल एग्रो। क्या बात है, गोपाल एग्रो। पाजी एक्चुअली दर्शकों का क्या है ना, मैं यहाँ पे जो मैंने नोटिस किया है कि जब मैं इनके बीच आ रहा हूँ तो ये मैच पे इतना ध्यान है और थोड़ा शर्मीले दर्शक हैं हमारे। फिलहाल ये हवा में गेंद है क्या? नहीं, आगे गिर जाएगी। हमारे साथ जुड़ेंगे संयम नौलखा जी। संयम जी, कौन सी टीम लगती है आज यहाँ पे संयम दिखाने में कामयाब रहेगी? अभी तक जो स्थिति दिख रही है उसके हिसाब से तो गोपाल एग्रो आगे चल रही है। ये कट करने का प्रयास, डॉट गेंद आता हुआ। जी संयम जी। विकेट गिरने के बाद भी अपने आप को संभालती हुई गोपाल एग्रो अभी मैच में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। आगे देखेंगे अब क्या होता है। बिल्कुल। ये देखिए अल्टी पल्टी फील्डर के पास क्या मौका है। जी नहीं, सही में एक और सवाल है, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? फेवरेट टीम का तो नहीं, पर जिसमें मैं खेल रहा हूँ महावीर इंडियंस, वो लगता है कि मैं अब फाइनल हम लोग खेलेंगे। ये बाहर जाएगा या हाथों में? ये बाहर जाएगा और महावीर ज्वेलर्स सिक्सर आएगा। संयम, डीजे थोड़ा रुकिए। आपकी टीम के अलावा आपको क्या लगता है कि आपको कौन टक्कर दे सकता है? टक्कर देने की बात है तो आशीष एनएक्स सेकंड नंबर पे आ सकती है। क्या बात है, थैंक यू सो मच संयम जी। ओवर टू यू पाजी। और फिर से डाउन द ग्राउंड, इस बार भी रन्स मिलेंगे। 1 बाउंस महावीर ज्वेलर्स, बाउंड्री आएगी इस बार। और जमकर खबर ली है अंकुर ने, काफी देर से खामोश थे, स्ट्राइक मिला नहीं था, लेकिन उसके बाद से इरादा बदला है और क्या ताबड़तोड़ हिटिंग यहाँ पे जारी। 85 पे पहुंचा दिया है कारवां। और प्रोजेक्टेड स्कोर की तरफ नजर डालेंगे, तरफ तो लगेगा 124-25 यूं ही बन जाएगा। जो मौजूदा रन गति है वो 12.44 रन प्रति ओवर, कमाल की। और फुल टॉस, आसान सी पिकिंग्स कमेंट्री बॉक्स के नीचे। एक और महावीर ज्वेलर्स सिक्सर आता हुआ।
और हमारे बीच मैच स्पॉन्सर जितेंद्र चोपड़ा जी आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल अभी जाएंगे, जल्दी जुड़ेंगे, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। उनकी नज़र से JSL 2 किस तरीके से जा रहा है। फिलहाल रन यहाँ पे बह रहे हैं 91 पे 4, 7 ओवर की समाप्ति के बाद। बैक ऑफ लेंथ डाउन द लेग साइड, अंपायर की भुजाएं खुलेंगी, वाइड यहाँ पे आएगी और पूरी तरीके से मोमेंटम को अपने हाथ में बरकरार रखा है गोपाल अग्रवाल ने। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद बिखर जाएंगे, लेकिन इस साझेदारी ने काम किया बतौर खास जो बल्क ऑफ द स्कोरिंग रही है। अंकुर ने काम किया यहाँ पे, क्या गैप में पीछे फील्डर है तो सही, और बढ़िया काम किया, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, एक ही रन। और अंकुर की ये नायाब पारी देखें, 16 गेंदों से 44 का, ये क्या खूबसूरत कैमियो, नायाब कैमियो अंडर प्रेशर, और टीम को शतक के करीब ले गया है। ओहो हो फील्डर, कोई समस्या नहीं, इत्मीनान के साथ यहाँ पे ये 5वां झटका लगता हुआ तुलसी हॉलीडेज विकेट फॉल 93 for 5 नाउ। और लग रहा था कि पिछले 2 ओवरों में जिस तरीके से मुसलसल पिटाई हुई है यहाँ पर भी जारी रहेगी, लेकिन कपिल ने निजात दिलाई और खतरनाक बल्लेबाज को इस समय वापस भेजा है डगआउट में। राहत महसूस करेंगे, अब आधी टीम पवेलियन वापस लौट गई, लेकिन रन्स जो थे वो ठीक ठाक अब बना लिए। 7.2 ओवर के अंदर 100 के बिल्कुल करीब, और कम से कम 20 रन की और यहाँ से उम्मीद होगी, कोशिश होगी, या उससे ज्यादा। तो 115-120 रन अच्छा टोटल माना जाएगा बोर्ड पे। और राहुल एक बार फिर से क्राउड के बीच में पहुंचे हैं, जल्दी जुड़ेंगे उनसे। हेलो, और बाहर ऑफ स्टंप के यहाँ पर फिर से ये पहुंच से दूर वाइड का इशारा आता हुआ, वापस ही कराई है कपिल ने, सही टप्पे पे गेट डालने की जरूरत। एक और अतिरिक्त रन यहाँ से टोटल में जुड़ेगा। पाजी माफी चाहता, थोड़ा आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ जुड़े हैं विकेट स्पॉन्सर ये हवा में गेंद है, फिलहाल गैप में भी है, क्या बाउंड्री के बाहर, महावीर ज्वेलर्स बाउंड्री, जी हाँ बिल्कुल। तो सौरभ, फिलहाल ये देखिए यहाँ पे सौरभ कंकरिया जी हमारे बीच हैं, तुलसी हॉलीडेज के ओनर। पाजी स्वागत है आपका, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा प्रोग्राम होता है, बहुत मेहनत की है भैया लोग ने, दिख रही है मेहनत इन लोग की, और मैचेस भी विकेट नाम मेरा हो रहा है, बढ़िया ही है अभी। देखिए ये एक स्पॉन्सर का दिल है, कह रहे विकेट। इस बीच एक और कड़क शॉट गैप में, ये भी महावीर ज्वेलर्स बाउंड्री। देखिए सौरभ जी आप कह रहे हैं विकेट बहुत गिर रहे हैं, मेरा नाम आ रहा है, महावीर का नाम आ रहा है। दोनों भाई है, दोनों का नाम आना चाहिए। अच्छा मैचेस है, रन ज्यादा बन रहे हैं, अच्छा है बिल्कुल। लेकिन कुल मिला के JSL आप लोगों के बराए मेहरबानी बहुत अच्छा चल रहा है। कितनी खुशी होती है जब ऐसा टूर्नामेंट होता है। बहुत अच्छा लगता है, पूरा जैन परिवार आता है, पूरे जैन युवा मिलके एक साथ। पीछे एक और कड़क शॉट सीधा फील्डर के पास। और आखिरी सवाल मेरा है, आपको क्या लगता है कौन सी टीम वो कप उठाने वाली है? महावीर इंडियंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ विकेट स्पॉन्सर सौरभ कंकरिया जी। इस बीच एक और सीधा शॉट। पाजी कुछ और दर्शकों के पास में जाता हूं।
आखिरी गेंद पे सिंगल लिया, 104 रन बोर्ड पे 100 रन तो चलिए लग गए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट का नुकसान भी। अच्छी साझेदारी चली थी, बीच में कुछ विकेट फॉल्स भी हुए, लेकिन अच्छी बात है कि 100 के ऊपर कम से कम बोर्ड्स पे रन है। अब 12 गेंद यहाँ से बचती हैं, कम से कम 20 रन यहाँ से बनते तो 125 130 का ये टारगेट बड़ा कमाल का रहने वाला है। फिर होगा ये दिलचस्प रन चेज। इसके पहले के जो मुकाबले रहे हैं वो लो स्कोरिंग रहे हैं, लेकिन रोमांचकता उतनी ही बरकरार रही है अब से पहले के मुकाबलों में। पाजी माफी चाहता हूँ, फिर से आपको थोड़ा रोक रहा हूँ। मेरे साथ काफी महिला स्पेक्टेटर्स हैं और भारती जी मेरे साथ हैं। भारती जी स्वागत है आपका। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? अरियंत वस्त्रालय को। अरियंत वस्त्रालय। क्या बात है, बहुत सोच के इन्होंने जवाब दिया है। फिलहाल मुकाबले पे आते हैं और क्या जबरदस्ती है। मैं सबसे बात करने वाला हूं अभी, क्योंकि मुकाबले के कुछ आखिरी ओवर भी चल रहे हैं, वहां भी हमें ध्यान देना है और आप सबसे भी बात करनी है। वो फील्ड परिवर्तन यहाँ पे होता हुआ, ये पहला गेंद डॉट गेंद। अच्छा, आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन खेल रहा है वहां? चलिए, यहाँ परिवार कुछ और बैठे हुए हैं। नहीं, आप बताइए मैम, आप सपोर्ट कर रहे हैं? आशीष है नेक्स्ट वाले। बिल्कुल, लेकिन अभी वाला जो मैच है, कुल मिला के आप लोग को मजा आ रहा है क्रिकेट देखते हुए? मैम, आपके तो पति खेल रहे हैं, कुछ कहिए आप, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। वैसे है कौन आपके पति? पवन चरड़िया। पवन जी, देखिए आपकी वाइफ आपको डगआउट से चेयर कर रही है, और थोड़ा पवन जी के लिए तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन। ये हवा में है। एक और विकेट, और रिएक्शन देखिए आप। मैम, कैसा लगा आपको? बहुत किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इतनी बड़ी बात है, आप यहाँ घर से आए हैं, क्रिकेट देखने आए हैं, ठंड में आए हैं। एक बार आप सभी लोगों के लिए, खुद के लिए तालियां बजाइए प्लीज। चलिए, मुकाबला थोड़ा मुश्किल मोड पे है, जल्दी जुड़ेंगे आप सबसे। थैंक यू एवरीवन। ओवर टू यू पाजी। झटका अभी अभी लगा है 104 के योग पे। अब देखिए जो प्रोजेक्टेड स्कोर वो 127 अभी भी यहाँ से हासिल किया जा सकता है। बढ़िया लाइन थी, बढ़िया गेंद था, ये सिर हवा में चला गया तो कोई पोजीशन दिखी नहीं, लंबी ऊंची, अच्छा जज किया वहाँ पे और अच्छा कैच पकड़ा। अब 6 विकेटों का नुकसान हो गया 104 पे। कुल मिलाकर 8 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं यहाँ से। प्रीतेश जैन आए हैं बल्लेबाजी के लिए और नीरज जैन 9 रनों पे खेल रहे हैं। 3 गेंदें मात्र लगी हैं, तो इनके ऊपर अब निगाहें रहेंगी। 2 बड़े स्ट्रोक्स यहाँ से लगेंगे तो बिल्कुल 115 के करीब पहुंचेंगे। और टाइमिंग तो किया है 2 फील्डर के बीच में, लेकिन 4 यहाँ पर मिलेंगे नहीं। आकाश के बढ़िया फील्डिंग, दूसरा रन चाहते हैं, रनआउट का खतरा, गलत एंड पर ये थ्रो चला गया। ये रनआउट मिल सकता था, लेकिन चलिए 2 रन की यहाँ पे प्राप्ति हुई और बहुत बहुमूल्य 2 रन। अंदाजा लगा सकते हैं पिछला मुकाबला कांटे का हुआ था, सांसें रोक देने वाला। एक एक रन कितना महत्वपूर्ण। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी, थोड़ा सा जोखिम जरूर था, लेकिन मौका ताड़ा और 2 रन वहां पे बुनाए। आवाज आई है क्या? जी नहीं, अंपायर अभी भी सोच में। अक्रॉस द लाइन बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास। सब कुछ यहाँ पे घटित होता हुआ।
बढ़िया गेंद है, अच्छा पेस वहां पे जनरेट किया, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, 10 में से 9 बार ये मिस होता है, कनेक्ट होता नहीं है। सीधे बल्ले से आप जाएं तो और भी बेहतर, एक एक रन यहाँ से कीमती, डॉट बॉल यहाँ से ना जाइए, ध्यान रखने की जरूरत। और फिर से इस बार पैड्स पर लगा एक और डॉट बॉल यहाँ पे आती हुई, बढ़िया वापसी गेंदबाज के जानिब से। वेल बोल्ड ऋषभ नहाटा। और क्या किफायती ओवर, केवल 2 रन, 3 डॉट बॉल्स, क्या बात है। आखिरी गेंद इस ओवर का। और पेश, चलिए भरपाई हुई है, खामोश ओवर को आखिरकार छक्के से खत्म किया है। 9 ओवर समाप्त। एक 112 पे 6, अंतिम 6 गेंदों का रोमांच। खामोश ओवर जा रहा था, लेकिन क्या तगड़ा प्रहार लगाया आखिरी गेंद पे, 112 पे पहुंचा दिया है कारवां। और कितने अधिक रन 6 गेंदों से, लेकिन बढ़िया स्कोर हो गया है बोर्ड पे। ओहो हो, अपेश इनसाइड आउट, फील्डर पकड़ेंगे कैच, इनके कॉरिडोर में गेंद जाती है तो आप भूल जाइए कैच ड्रॉप करेंगे। एक और विकेट का पतन यहाँ पे होता हुआ, तुलसी हॉलीडेज विकेट फॉल नंबर 7, 112 पे 7। वो एलिवेशन मिला नहीं, बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए गए थे, ऊंची तो बहुत गई, दूरी मिली नहीं है। और बहुत अच्छे क्षेत्र रक्षक वहां पे मौजूद, जब जब भी इनके पास गेंद जाती है हर बार ये अपनी टीम को मुस्कुराने का मौका देते हैं। अब बची हैं 5 गेंदें और ये गेंद डॉट बॉल था, मत भूलिए। और मुकेश को मिली ये पहली कामयाबी। और पहले ओवर में रन्स पड़े थे, यहाँ पे वापसी की है। और फिर से बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, अच्छा गति में परिवर्तन, और सी लाइन पे गेंद डाली है, बढ़िया गेंदबाजी। 2 गेंदों से कोई रन नहीं, 1 विकेट की प्राप्ति भी। और फिर से चेंज ऑफ पेस, एक और डॉट बॉल, 3 डॉट डिलीवरीज इन अ ट्रॉट, क्या बात है, वेल बोल्ड मुकेश जैन। यही होता है जब नए बल्लेबाज क्रीज पे होते हैं तो। और प्रियेश जैन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि सिंगल लेकर उनको स्ट्राइक पे लेके आए, जो कि सीनियर बैटिंग पार्टनर है। और फिर से बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, फिर से स्विंग एंड अ मिस। यहाँ पे अपील हुई है स्टंपिंग की, तीसरे एम्पायर की मदद ली जाएगी।
नॉट आउट डिसीजन। आप ट्रैकर यहाँ पे रन चाहते हैं कवर क्षेत्र में, अब मिल जाएगा। अब सेट बैटर इस समय स्ट्राइक पे और यहाँ से बची है केवल एक गेंद। इसको क्या कैपिटलाइज कर पाएंगे? छक्का पड़ेगा तो 120 टारगेट हो जाएगा। काफी देर के बाद लंबा संघर्ष रहा है स्ट्राइक पाने के लिए। और जी हाँ, बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ में, मौका था ही नहीं वहां पे। थोड़ा सा फंबल, रन आउट का खतरा। मुकेश बिल्कुल स्टंप्स में गेंद मार देंगे तो यहाँ से ये एक ही रन कनेक्ट होगा और विकेट यहाँ पे नंबर 8 डाउन होगा रन आउट के रूप में। जी नहीं, शॉर्ट रन है, कोई रन वहां पे दिया नहीं, एम्पायर का इशारा आता हुआ। तो चलिए, यहाँ पे वो रन काउंट होगा नहीं, तो जो लक्ष्य है वो है इस समय 112 या 13 रनों का। लेकिन अब लास्ट ओवर कितना कमाल का रहा गेंदबाजी के लिहाज से। तो 113 रन बोर्ड पर है, 114 रन बोर्ड पर है, माफ कीजिए। तो 115 रन यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। फिलहाल लेंगे यहाँ पे छोटा सा विराम और वापस लौटेंगे लाइव एक्शंस के साथ। कहीं में जाइए। अब अपने घर को सजाने की चिंता छोड़ दे और महावीर फर्नीचर से रिश्ता जोड़ ले, क्योंकि महावीर फर्नीचर का एक और भाविया शोरूम आपकी सेवा में हाजिर है। फर्नीचर की विशाल रेंज के साथ साथ फर्निशिंग, वॉलपेपर्स, ब्रांडेड बेडशीट्स, कस्टमाइज्ड कर्टन्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे और सभी टाइप के प्रोडक्ट यहाँ कस्टमाइज भी किए जाते हैं। तो आना ना भूले महावीर फर्नीचर, बसंतपुर चौक, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 9111444445। सुबह की शुरुआत अब शांति पोहा के साथ। शांति पोहा, हर दाने में स्वाद का एहसास, हर निवाले में प्रीमियम क्वालिटी का विश्वास। रिच न्यूट्रिशन, शानदार स्वाद और हर निवाले में सुकून का एहसास। हर बाइट में एक नई ऊर्जा जो दिल को सुकून दे और मन को शांति। शांति पोहा, स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
antique and Kundan jewelry, visit Mahavir Jewelers, Gudako Line, Rajnandgaon. ये शुरुआत हुई है यहाँ पे तेज गति के साथ, क्या सिंगल डायरेक्ट हिट, वापस जाना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, पहली गेंद ब्लॉकबस्टर शुरुआत, तुलसी हॉलिडे विकेट आती हुई। डीजे क्या बात है, पहला विकेट आपको रनआउट के रूप में मिला और क्या शानदार डायरेक्ट हिट वहां पे। हनी पिंचा बचपन में बहुत खेले हैं कंचा, इसीलिए वो निशाना चूकता नहीं है इनका। दूसरा गेंद, यहां रन लेने की गलती नहीं करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। 114 बनाने हैं, लेकिन वो शुरुआत शानदार चाहिए आज। गोपाल एग्रो कहीं ना कहीं चाहेगी कि गेंदबाजी और भी शानदार की जाए, लेकिन बल्लेबाजी साइड। प्रकाश ऑटोमोबाइल, और बहुत करीब से गई है गेंद विकेटों के, मामला संगीन हो सकता था। अभी भी रन आने बाकी हैं, एक विकेट वहां पे गिरी है और 3 गेंदें हो चुकी हैं। ये शोर बताता है, ये शोरगुल बताता है, ये कॉन्फिडेंस किस लेवल पे आ जाता है जब आपको पहली गेंद पे विकेट मिलती है। इस बार क्या वो सिंगल मिलेगा? जी नहीं, जी नहीं। 4 गेंदें, डॉट 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 डॉट, और लेंथ एकदम सेम सी रखी है। आगे जड़ में, ब्लॉक होल में वो एलिवेशन नहीं देना चाहते हैं, वो बड़े शॉट बाजुओं को खोलने का मौका नहीं देना चाहते हैं। ये भी क्या डॉट होगा? जी हाँ बिल्कुल, 5 गेंदें लगातार डॉट। अभी तक बहुत ज्यादा प्रभावित किया है गेंदबाज नीरज ने। सुप्रीमली टैलेंटेड। ये हाई क्लास गेंदबाजी इस बार आगे, पहले रन यहां पे आ जाएंगे। तो पहले ओवर की आखिरी गेंद पे रन आया, पहला ओवर समाप्त, 1 रन 1 विकेट, यानी 1-1-1 पहले ओवर के बाद। थैंक यू डीजे। और आप कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ ही कमेंटेटर
ये गेंद तो सीमा के बाहर जाएगी। महावीर ज्वेलर्स सिक्सर आता हुआ। पहले ओवर में सिर्फ एक रन आया था, यहां पे भरपाई करते हुए और इस बार इत्मीनान से खेलने का प्रयास था। सिंगल चाहते थे, बल्ले का फेस थोड़ा बंद कर दिया जल्दी। अच्छी डॉट बॉल, बढ़िया वापसी गेंदबाज की यहाँ पे भी। 11 पे 1.3 ओवर। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, आज की शाम का। कल फिर खेले जाएंगे 4 ब्लॉकबस्टर मुकाबले इसी मैदान पे। जैन सुपर लीग सीजन 2 का ये दूसरा दिन। और फिर से बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास। इस बार प्रोटेक्शन है मौजूद, वहां पे एक ही रन मिलेगा। अच्छा थ्रो भी वापस आता हुआ। अब सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज। अब आएगा मजा ये बाएं हाथ और दाएं हाथ के कॉम्बिनेशन में। कल इन्होंने प्रभावपूर्ण बल्लेबाजी की थी, क्या छक्के लगाए थे ऑन साइड की तरफ। मजा आ गया था देख के सनत जयसूर्या स्टाइल में। 12 पे 1, अभी भी 2 गेंदें शेष रहती हैं इस ओवर की। का कुछ तो भाग लगा है, फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पे कामयाबी मिली नहीं है। पैट्स लाइन पे जैसे ही गेंद आती है इनकी आंखों में चमक आ जाती है बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग बिल्कुल नहीं हो। क्या कमाल का ये ओवर। लास्ट 3 बॉल्स की अगर बात करें तो सिर्फ 1 रन दिया है। पहली 2 गेंदों से 10 रन। अच्छी वापसी, आखिरी गेंद इस ओवर की। और फुल टॉस, यहाँ पे भी मौका था, चूक गए। आखिरी गेंद डॉट से समाप्त। 2 के बाद 12, 1 विकेट के नुकसान पे। अब बची हैं 48 गेंदें। आवश्यकता 112 रनों की इस मुकाबले को जीतने के लिए प्रकाश ऑटोमोबाइल्स के लिए। 102 चाहिए, माफ कीजिए। 12.75 यानी 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चाहिए यहाँ पे। इतना कठिन काम है भी नहीं, उतना आसान भी नहीं, इसी का नाम क्रिकेट है। सम्यक बैद, ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज, लंबा बॉलिंग रन अप इनका। तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई और बढ़िया बैकअप लाइन डिलीवरी ऑन साइड की तरफ। बड़ा प्रहार लगाने का प्रयास, कनेक्ट हुआ नहीं, एक ही रन मिलेगा वहां पे। अब आएगा मजा। ये थोड़ा सा लंबा खेलने का प्रयास करते हैं, बड़े स्ट्रोक ऑन साइड की तरफ बतौर खास। अब दिलचस्प रहेगा कि वो लाइन कौन सा डालेंगे, पैट्स लाइन पे या अराउंड ऑफ स्टंप लाइन। बड़े ओवर्स चाहिए यहाँ पे, 15 रन 16 रन प्रति ओवर, कम से कम 3 ओवर, तब जाकर वो आस्किंग जो रेट है थोड़ा नीचे की तरफ आएगी। फिलहाल फील्ड पोजीशन लगाते हुए और ये चलता रहेगा दाएं हाथ और बाएं हाथ के बैटर्स के लिए। ऊंचा और ये बाहर है, बैक ऑफ लेंथ, थोड़ा सा शॉट और ये पिकअप पुल 6 रन के लिए महावीर ज्वेल सिक्सर्स।
बैक ऑफ लाइन डिलीवरी था, आसान मौका यहाँ पे बल्लेबाज के लिए बना। और इस बार लगभग फुल टॉस मौका चूक गए, शेयर करना चाह रहे थे। अच्छी वापसी वहां पे गेंदबाज के द्वारा। सम्यक बैद गति अच्छी झोंकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वो कहाँ पे टप्पा आप डालेंगे। इनके रेंज में गेंद आएगी तो ये बड़े स्ट्रोक के लिए बिल्कुल जाएंगे। और फिर से बैक ऑफ लेंथ, और फिर से वही हश्र। सही नसीहत, एक और 6 रन आता हुआ महावीर ज्वेलर्स का। जी हाँ, इनको लत बहुत गलत लग गई है छक्के लगाने की। आगे का लेंथ एक थोड़ा सा परेशान होते हैं। प्रेशर में इस समय गेंदबाज वापस जाना पड़ेगा। और बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी पे तो टूट कर पड़ते हैं। 2 बड़े शॉट्स तो मिड विकेट के जाने तो 6 रन लगाए, बैक टू बैक सिक्सेस। मजा आ गया देख के। 13 रन आ चुके हैं पहली 4 गेंदों से, 25 पे 1। ये बेहतर स्लोअर वन, इस बार नाक के नीचे से रन चुराया, पहुंच गए। थ्रो डायरेक्टेड जरूर लगा, नुकसान कुछ भी नहीं। आई थिंक आ गए ग्राउंड पे, बिल्कुल क्रीज के अंदर। अच्छा क्रिकेट, 2 बड़े शॉट, उसके बाद सिंगल पे वेरी किया, देखकर अच्छा लगा वहां पे। राकेश बोरा और आकाश पारेख की ये दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी इस समय कमाल करती हुई मोमेंटम को थोड़ा सा वापस खींचा है। पिछले 2 ओवरों की बात अगर आप करें तो और बढ़िया गेंद, सीधा बल्ला कवर्स की तरफ। अच्छे शॉट्स दिखाए इन्होंने, अच्छी तकनीक दिखाई है। सिंगल के साथ ओवर समाप्त। 3 के बाद 27 पे 1। नौ रन प्रति ओवर के हिसाब से फिलहाल रन्स बनते हुए। विकेट जो गिरा था उसके बाद से फिर तेज गति से रन्स आए, थोड़ी सी भरपाई हुई है। प्रकाश ऑटोमोबाइल से इसी तरीके से चलते रहना होगा अगर ये रन इनको बनाने मुकाबला जीतना है तो। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से राहुल मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चौथे ओवर की यहाँ पे शुरुआत होती हुई। थैंक यू सो मच पाजी, और क्या शानदार आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला ब्लॉकबस्टर तरीके से चलता हुआ। इस बार ये ऑफ साइड के जाने वो थोड़ा गति परिवर्तन किया था, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड से शुरुआत करेंगे इस ओवर की। और हाफ ट्रैकर बल्ले पे आई नहीं है। इस बार एम्पायर्स की सहमति मिली नहीं है। पिछली बार तो कन्विंस कर लिया था वाइड के लिए। गेंद की लाइन में नहीं थे, कट करने का पूरा मौका था। 2 फील्डर के बीच से प्रोटेक्शन है नहीं डीप में। और हाफ ट्रैकर हवा में नहीं गए, अलाउ कर रहे हैं आकाश के लिए कि वो आकर बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे लगाएं। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, एक शोर थाम के रखा है वहां पे, और ज्यादा छटपटाहट दिखाई नहीं है। बड़े स्ट्रोक्स भी लगा सकते, वो भी दमखम दिखाया है। हाँ जी हाँ, निश्चित तौर पर अभी आप एक सदी हुई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और अब चाहते हैं कि वो स्लॉग ओवर्स में विकेटें आपके हाथ में रहे और निरंतर रन रेट चलता रहे।
ये बहुत इट वाज आस्किंग फॉर हिट, इट वाज आस्किंग फॉर हिट। वो पोजीशन में भी आगे थे लेकिन पाजी बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। और जल्दी खेल गए ऐसा प्रतीत हुआ। वो शॉर्ट गेंद देखते हैं तो आंखों में चमक आ जाती है इनके। और क्रीज की गहराई का अच्छा इस्तेमाल करते हैं ये बैकर लेंथ डिलीवरी पे, इसीलिए वो उनको अच्छा टाइमिंग मिलता है। ऑन साइड की तरफ से एक सिंगल जरूर मिलेगा, लेकिन जहां पे वो चाह रहे थे वो शॉट वहां गया नहीं। और दूसरे रन की यहाँ पे मांग है। लचर फील्डिंग प्रदर्शन, डायरेक्ट हिट से मजा आ सकता था। पहुंच गए थे, मौका ताड़ा है वहां पे। तारीफ करनी पड़ेगी राकेश बोरा की, जिस तरीके से उन्होंने ये मौका भुनाया, दूसरे रन की भी प्राप्ति की। एक एक रन यहाँ से कीमती दबाव यहाँ पर डालते हुए बॉलिंग साइड की तरफ। 31 पे 1-2 गेंदे अभी विशेष हैं इस ओवर से। ओके, 5 ओवर, केवल 3 रन। वाव। चार गेंद। ये जो चाहते थे वो इस बार कनेक्ट किया है महावीर ज्वेलर्स। बाउंड्री, सिक्सर आता हुआ। थैंक यू डीजे। पाजी क्या कनेक्ट किया था वो शॉट, एकदम जबरदस्त। तो समझ से परे बात है कि जहां पे इनकी ताकत है इनको वहीं पर गेंद डाली जा रही है। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर भी इनकी परीक्षा लें तो मजा आए। थोड़ा फुलर एंड डिलीवरी यहाँ पे कितना सक्षमता से खेल सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस लाइन पर तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए एक और शानदार महावीर ज्वेलर्स सिक्सर आता हुआ। थैंक यू डीजे। फिलहाल पाजी अगर स्कोर की हम बात करें, अब यहां से 36 गेंदों में 71 रनों की आवश्यकता है। मैच ऑन है पाजी, क्या कहेंगे आप? देखिए इस तरीके से मोमेंटम आप दूसरी टीम को देंगे तो फिर बचेगा कुछ नहीं। अभी जो पिछला ओवर आपने देखा, लगातार गलती हुई है, लगातार हाफ ट्रैकर और टूट कर पड़े वहां पे बल्लेबाज। और सबसे लंबा छक्का वो ऑन साइड की तरफ अब तक कर रहा है। पहले 2 दिनों की अगर आप बात करें तो कुछ तो करना पड़ेगा। अभी भी जीत का अंतर बहुत ज़्यादा है रन और गेंद में, लेकिन मादा दिखाया है। ये काम देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं वहां पे आकाश के लिए कि आप आकर बड़े स्ट्रोक्स लगाइए। और निराश भी नहीं किया है। 10 गेंदों से 27 रनों का क्या कमाल का कैमियो है खेलते हुए। अब देखिए इनके तरकश में कौन सा तीर है, इनको कहाँ पे वो गेंद डालते हैं। अंकुर कोठारी बल्लेबाजी तो बढ़िया की थी, ये गेंद से भी काम करना पड़ेगा। और इनके लिए वो लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर चाहिए। बैट्स पर मिली तो फिर आप भूल जाइए, उठाकर लाना पड़ेगा गेंद। ये फिर से ऐसा लगा कि लो फुल टॉस पे लिया है, वो बड़ा शॉट मारने का प्रयास वहां पे भी था। सिंगल भी यहां आ जाएगा पाजी। वो दहशत तो बना के रखी है इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने। जी हाँ, दहशत तो बना के रखी और उनके मन मुताबिक भी गेंदबाजी हो रही है, तो फिर कहाँ ये मौके देंगे, मौके लेंगे। इनफैक्ट ताबड़तोड़ हिटिंग करिए, 45 पे पहुंचा दिया स्कोर।
और ये बड़ा स्ट्रोक है, दो फील्डर के बीच में है, लेकिन लंबाई का अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ। केवल एक ही रन, 1 बाउंस। थोड़े से निराश जरूर होंगे, और शरीर की दूरी से ये शॉट का अटेम्प्ट किया था, बल्ले के निचले भाग पे लगाए, कनेक्ट हुआ नहीं। 3 सिंगल पहली 3 गेंदों से किफायती ओवर अब तक। जी हाँ, काबिले तारीफ गेंदबाजी। देखिए इस बार फिर से डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ की तरफ एक रन। तो पाजी 4 गेंदे 4 सिंगल, वो बाउंड्रीज का सिलसिला रोकने में कामयाब रहे हैं गेंदबाज इस समय। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। मैं कहता हूं कि बाउंड्री आई नहीं है तो काफी हद तक ये आस्किंग रेट को बढ़ाने का काम किया इन्होंने। 12.56 अब हो गई है रन बनाने की गति। अच्छी भरपाई अब तक इस ओवर में। और बढ़िया शॉट, अच्छी गेंद भी बिल्कुल जड़ में, यहाँ पे अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा। ये हुई ना बात, इस तरीके से आप रहेंगे तो मुकाबले में बने रहेंगे। और दिमाग लगाए, आप देखिए इसी की बातचीत में कर रहा था कि फुलर ने गेंदबाजी आप डालेंगे तो इनके पास मौके उतने रहेंगे नहीं बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए। आप लेंथ डिलीवरी या हाफ ट्रैकर की तरफ जाएंगे तो ये दुगनी रफ्तार से आपको शॉट लगाएंगे। पहली 5 गेंदों से 5 रन, आखिरी गेंद इस ओवर का अच्छे से फिनिश करना चाहेंगे अंकुर। लेकिन इस बार ऐसा लगा था कि वो न्योता दिया है बल्लेबाज को, यॉर्कर करने का प्रयास था, लेकिन अच्छा ओवर मैं कहूंगा। मात्र 5 रन इस ओवर से आए, ओवर समाप्त। फिलहाल यहां से अब आखिरी 30 गेंदों में 66 रनों की दरकार है डीजे। अरे 66 चाहिए, अब बचे हैं गेंदें 30 और आस्किंग रेट की तरफ नजर डालिए। लगभग 14 रन, जी नहीं अभी 14 से तो दूरी है, 13.20 यानी 13 रन प्रति ओवर चाहिए। अब वो एक ओवर आप धन्यवाद दीजिए अंकुर को, जिस तरीके से उन्होंने डाला, फिर से दबाव डाल दिया है अब बल्लेबाजी टीम की तरफ। मजा आएगा इस रन चेज में, कहीं मत जाइए आप। 48 पे 1, 50 के करीब। आखिरी 30 गेंदों का रोमांच अभी भी बाकी। और सम्यक का एंड बदला है। और शॉट कितना कमाल, बैकफुट पे ऑन द राइज, और फील्डिंग भी देखिए कितनी कमाल। दूसरे रन की मांग है, रन आउट का खतरा है, डायरेक्ट हिट लगी है तो मामला गड़बड़ है, डायरेक्ट हिट लगी है तो मामला गड़बड़ है, और तीसरे अंपायर की मदद के लिए गए हैं। क्या कहानी में ये ट्विस्ट है, थोड़ी सी देर में मालूम चल जाएगा।
सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, नुकसान कुछ भी नहीं। और बढ़िया गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अंपायर की भुजाएं खुलेगी, वाइड का इशारा आता हुआ। इनसे बचने की आवश्यकता है। 50 बोर्ड पे लग चुके हैं। एक और डॉट गेंद। पाजी यही है यहां से कमबैक करने का मूल मंत्र। पिछले 2 ओवर कितने बढ़िया रहे हैं प्रकाश ऑटोमोबाइल्स के लिए। माफ कीजिए, गोपाल अग्रो के लिए 1 रन से कोई समस्या नहीं है। गेंदबाजी टीम के लिए बाउंड्रीज नहीं आएंगी तो फिर प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनेगा तो फिर बनेगी विकेट की संभावना। अब देखिए, पिछले 2 किफायती ओवर्स 13.78 पहुंचा दिया आस्किंग रेट। 27 गेंदों से 62 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये मौका है, ये मौका है, और ये मौका लिया गया है। तुलसी हॉलीडे विकेट आती हुई यहां पे। क्या बात है, क्या गेंदबाजी है। ये बाकमाल, लाजवाब, बेमिसाल मुकाबला पाजी चलता हुआ। आज आखिरी मुकाबला है आज के दिन का, लेकिन वो रोमांच का दौर यहां भी जारी है। वापसी हुई है गोपाल अग्रो की। यहाँ पे दबाव बनाया था, उसके बाद क्या किफायती गेंदबाजी, विकेट झटका सेट बैटर का। ओह, फास्ट एंड फ्यूरियस, कोई जवाब नहीं बल्लेबाज के पास। चारों खाने चित, कहां से गेंद निकल गई, बच गए। क्या गेंद था ये सुनील वैद का। ओवर यहाँ पे हुआ समाप्त 52 पे 2 6 ओवर के बाद। चौबीस गेंदें 62 रन। कहां आ गया है ये मुकाबला। अभी भी संभावनाएं तलाशेंगे बिल्कुल जीतने के, लेकिन बॉलिंग साइड यहां पे थोड़ा एक एक्स्ट्रा एज के साथ है, लेकिन पाजी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी हाँ, किस करवट ऊंट बैठेगा ये थोड़ी सी देर में मालूम चल जाएगा। फिलहाल अंकुर बढ़िया गेंद दिया जड़ में, अलोंग द कार्पेट, सिंगल से कोई समस्या है नहीं। अच्छी फील्डिंग और बढ़िया थ्रो वापस आता हुआ। ये जीबेट तो देखा, ये देखिए फील्डिंग का स्तर बहुत बढ़िया रहा है। जो एक ओवर आप वो निकाल दी जिसमें बड़े स्ट्रोक्स लगाए थे आकाश ने, उसके बाद से फिर बढ़िया गेंदबाजी हुई है। अंकुर की बात करें आप, वैद की बात करें आप,
जड़ में गेंद डाली है, उसके बाद से फिर ऐसा रहा कि बेड़ियां सी बांध दी हैं पैरों में। 61 चाहिए 23 गेंदों से और 16 का इकोनॉमी रेट, अब आस्किंग रेट माफ कीजिए। ये बाहर है। जिस प्रकार से बल्ले के बीचों बीच आया था, प्रयास करेंगे लेकिन महावीर ज्वेलर्स बाउंड्री आ जाएगी 6 रन के लिए। और बहुत बड़ा अच्छा स्ट्रोक ये सूरत हाल के हिसाब से। और फिर से गए हैं, ऊंची तो बहुत है, दूरी कितनी है, फील्डर नीचे खड़े हैं और उनके जाने का वक्त आ गया है। एक और विकेट यहां पे गिरता हुआ, तुलसी हॉलीडेज विकेट फॉल। अब हालात और बद से बदतर होते हुए 59 पे 3, कितना जल्दी ये गेम बदल गया। और बड़ा स्ट्रोक, एक ही पहला गेंद फेस कर रहे हैं, उसी पे बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, इसे कहते हैं बड़े स्कोर का दबाव। छक्का जरूर लगाया था लेकिन उसके बाद से फिर पवेलियन की राह दिखाई। नए बल्लेबाज इस समय क्रीज पे, रोहित पारेख। फुल टॉस पे लिया है, पीछे 2 फील्डर हैं, बाउंड्री राइडर अच्छा काम किया है, 1 ही रन मिलेगा, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा। एक और किफायती ओवर है, उस छक्के को अगर आप निकाल दीजिए क्योंकि विकेट मिलने से वो भरपाई हो गई है। आखिरी गेंद इस समय आनी बाकी इस ओवर से। ये पहला गेंद जबरदस्त, वहां पे रनिंग बिटवीन द विकेट, थर्ड अंपायर को प्रेफर किया है। अब देखते हैं क्या फैसला आता है। रन आउट का वहां पे मौका क्या बना है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। आखिरी गेंद 60 पे 3, बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे चाहिए। ओवर हो गया, माफ कीजिए। अब यहाँ से गेंदें बची हैं, 18 रन चाहिए, 51, 53 माफ कीजिए। और राकेश अभी भी खड़े हुए एक दीवार बन के। एक बड़ा ओवर चाहिए 20 से 25 रन का, फिर आएगा मजा और थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट होगा। पहला गेंद डॉट, 17 गेंदे 53 रन। अब बाजी यहां से ना बाउंड्रीज ऑन हो जाती हैं, अगर सिंगल डबल आती रहेंगे तो फिर मुझे लगता नहीं है बॉलिंग साइड को कोई परेशानी होगी। जी हाँ, वो कंप्लेंट करेंगे नहीं, यही वो चाहते हैं कि बाउंड्रीज से उनको दूर रखा जाए और फिलहाल बाउंड्रीज ड्राइड अप हो गई हैं।
और फिर से बैट स्विंग, लेकिन फिर से वही शरीर की सीध में गेंद। क्या बात है, नीरज जैन फुल फ्लेश की गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए। विकेट उनके कॉलम में है नहीं, लेकिन कमाल की गेंदबाजी की है। इस बार क्या बाहर या हाथों में बाहर, मुकाबला होने महावीर ज्वेलर्स बाउंड्री सिक्सर आता हुआ। क्या टाइमिंग है, इस बार कनेक्ट हुआ है। ऐसे 2-3 और चाहिए तो दिन बन जाएगा। 47 चाहिए 15 गेंदों से। और नहीं, यू मिस, आई हिट। चलते बनिए तुलसी हॉलीडेज, अनदर विकेट फॉल। 67 पे 4। और जी नहीं, नो बॉल, सरवाइव कर रहे हैं, भाग्य का सहारा मिलता हुआ। क्या घटित हो रहा है ये रंचेज, यहाँ पे नो बॉल, स्टंप पे निशाना साधा। अक्रॉस द लाइन फिर से बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, लेकिन अभी भी क्रीज पे बने हुए हैं। और ये फ्री हिट भी होगा। अच्छी सौगात होगी अगर एक और बाउंड्री स्ट्रोक लगाते हैं तो। अब है फ्री हिट। क्या मोमेंटम वापस आया है, फील्डर वहां तैनात है, बाउंड्री के लिए गए जरूर थे, लेकिन यहाँ पे 2 रन आएंगे या नहीं, क्या यहाँ पे खतरा? जी नहीं। और अब यहां से रन चाहिए बाजी। 14 गेंदें 44 रन। एक बड़ा ओवर 15 से 20 रन का अगर आ जाता है तो फिर वो समीकरण बढ़िया हो जाएंगे। फिर वो 12 गेंदों से 20 या 22 रन की दरकार होगी। कुछ भी घटित हो सकता है, लेकिन अभी भी एज जो है वो गेंदबाजी टीम के साथ। आस्किंग रेट 18.86, लगभग 19 रन प्रति ओवर। फिर से एक और अच्छी गेंद जड़ में, यॉर्कर लेन का ऑन साइड की तरफ एक ही मिलेगा। और 1 रन से कोई समस्या नहीं है यहाँ पे गोपाल अग्रोज के लिए। फिलहाल इस ओवर की आखिरी गेंद। ये सोच विचार का दौर जारी है, फील्ड को फिर से सेट किया है। जड़ में गेंद है, बाल बाल बचे। फिलहाल अब यहां से मात्र 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 12 गेंदों में चाहिए 43 रन। इकहत्तर पे 3, 12 गेंदें 43 रन। अब तो भैया 20-22 रन का एक ओवर चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। लेकिन इन लम्हातों में सबसे बढ़िया गेंदबाज इस समय आते हुए निखिल जैन। ओह, अंपायर के ऊपर निगाहें रहेंगी। जी हाँ, नो बॉल और फ्री हिट भी मिलेगी। आवश्यकता थी नहीं अतिरिक्त तेजी की, लेकिन सब कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन भाग्य का सहारा बल्लेबाज के लिए। अब यहां पे अगर वो बड़ा शॉट आता है तो फिर वो वापसी। प्रयास बढ़िया था, क्या ये बाउंड्री? जी नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पे,
अब 2 लेना चाहते हैं, क्या यहाँ पे आउट हो जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, तुलसी हॉलिडे विकेट आ जाएगी। यहां पे वो बड़ा शॉट तलाश रहे हैं और चाहिए भी। आखिरी कुछ गेंदें इस ओवर की अब बची हैं। इसीलिए वो स्ट्राइक अपने पास रखी थी महावीर ज्वेलर्स 6 रन आते हुए। अब चाहिए 10 गेंदें और 35 रन। क्या बढ़िया स्ट्राइक था ये 6 रन के लिए मिड विकेट के ऊपर। ओह, कहां पे लगी है गेंद? वाइड का इशारा आता हुआ फुल टॉस था, ये चूक गए थे लेग साइड के बाहर। ये अतिरिक्त तेजी झुकने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते रन्स आए यहाँ पे, लेकिन प्रकाश ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत ज़रूरी इस तरीके के रन्स आते हुए थोड़ा पटरी पे लाने की कोशिश। एक और अगर 6 रन लगते हैं तो फिर क्या वो आउटसाइड चांस बन सकता है, लेकिन राकेश बोरा प्रयास तो कर रहे हैं। ये गेंद बहुत अच्छा डाला वहां पे निखिल ने, बिल्कुल जड़ में। यहाँ पे सिर्फ एक ही मिलेगा। अब यहां से गेंदें बची हैं 9 और रन चाहिए 3-3, यानी स्टिल पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि वो मुकाबला पूरा खत्म हुआ है, लेकिन एज वी ऑल नो, हमने जेएसएल में देखा है कि कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है और हमारे सारे खिलाड़ी कैपेबल हैं मुकाबले की दिशा और दशा बदलने में। और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं, क्या वो अंतर नजर आएगा? क्या वो बाउंड्री दिखेगी? हवा में है और ये आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, कैच छूटा है, कैच छूटा है, हाथों के बीच से गेंद गया है। अब 8 गेंदें और 32 रन चाहिए। देखिए पकड़ा जाना चाहिए था, ये डॉट बॉल होता और विकेट भी यहाँ से जाता। थोड़ा लंबा निकल गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जज अच्छे से तो नहीं कर पाए। 82 पे 4 गेंदें बची हैं, 8 रन चाहिए यहाँ से। 32, 3 छक्के, 2 छक्के यहाँ से, 3 छक्के आखिरी ओवर की पहली गेंद से आए तो मजा आए। और गए हैं बड़े स्ट्रोक के लिए और लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉन्च किया इस मिसाइल को 6 रन के लिए। महावीर ज्वेलर्स 6 आता हुआ। थैंक यू डीजे। 7 गेंदें 26 रन। अब यहां बाउंड्री तलाशेंगे। अगर वो 20 रन होते हैं 6 गेंदों पे तो क्या ये मुकाबला लीजिए। इस बार ये डॉट गेंद कराने में कामयाब रहे। अब 6 गेंदों में चाहिए 26 पाजी, 4 छक्के ऑन है। देखिए 6 गेंदों से 26 चाहिए। पहली 2 गेंदें निर्धारित कर देंगी कि मुकाबला किस तरफ जा रहा है, और 2 बड़े स्ट्राइक अगर लगते हैं तो फिर
14 रन होंगे और आपके पास होंगी 4 गेंदों, 4 गेंदों से 14 रन बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। थोड़ा सा पानी आया है मैदान में, इसके साथ साथ डगआउट से एक संदेश भी आया है। 88 पे 4 पिछले ओवर में वो छक्का लगा के 2 बड़े 6 लगा के वो मुकाबले को अपनी तरफ वापस खींचा है। चलिए तैयार हो जाइए इस दिलचस्प आखिरी ओवर में, मजा लीजिए शानदार क्रिकेट का। 26 चाहिए, आखिरी 6 गेंदें। और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभाली है गौरव ने, और बहुत महत्वपूर्ण ओवर ये। छक्कों से ही बात बनेगी, उससे नीचे कुछ होने वाला है नहीं। और जल्दी खेल गए, पखवाड़ा यहाँ पे जीता है गौरव ने। स्लो और ये गेंद था, हालांकि लिखा था उस पे आस्किंग फॉर हिट, लेकिन टाइम अच्छा नहीं कर पाए वहां पे अभिषेक नाहटा। चलिए अच्छा है कि अब सेट बैटर राकेश बोरा के हाथ में स्ट्राइक है। 5 गेंदों से अब चाहिए 25 रन। सिंपल इक्वेशन है, यहाँ से बड़े शॉट्स यानी 2 छक्के तो चाहिए थोड़ा अंतर कम करने के लिए, और आखिरी 4 गेंदों पे 4 छक्के तो मुकाबला जीतेंगे, बाजी मारेंगे। पांच में 25 चाहिए, अब 5 में 24 चाहिए। क्या ये 4 छक्के यहाँ पे आ सकते हैं? दर्शकों क्या लगता है आपको, आ सकते हैं ये 4 छक्के? आ सकते हैं? देखो दर्शकों का हुजूम तो पाजी बिल्कुल भरोसा रख रहा है। लीजिए, क्या पहला आया है, हाथों में आया है। अब ये उम्मीदें थोड़ा धूमिल हो जाएंगी। तुलसी हॉलिडे विकेट आता हुआ। चलिए, जो विकेट गोपाल अग्रवाल को चाहिए था वो यहाँ पे मिलता हुआ गौरव ने दिलाई कामयाबी। बड़ा स्ट्रोक तलाश रहे थे, वहाँ फील्डर ढूंढ बैठे। नए बल्लेबाज इस समय मैदान में आए हैं। 24 चाहिए, गेंदें बची हैं 4, अभी भी जीत सकते हैं। जी नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। और बढ़िया गेंदबाजी की आखिरी ओवर में। देखिए अभी तक 3 गेंदें ठिकाने पे डाली हैं, गति ज़्यादा दी नहीं है, जिसके चलते वो एलिवेशन ढूंढ पाए नहीं बल्लेबाज। कोशिश तो बड़ी की वहाँ पे, मुकाबले को मोमेंटम को खींचा भी, लेकिन अब तक गोपाल अग्रवाल ने बहुत कमाल की क्रिकेट के लिए पहले बल्ले से रन्स किए और उसके बाद अब गेंदबाजी में भी असर दिखाया। और बड़ा स्ट्रोक लगाया है, अभी भी उम्मीदें जारी हैं, ये 6 रन के लिए जाएगी। What a shot that was! स्लॉट में गेंद और टाइमिंग भरपूर, महावीर ज्वेलर सिक्सर आता हुआ। अब 2 गेंदों से चाहिए 17 रन।
क्या यहाँ पे एक नो बॉल और 6 रन आ सकता है? मैथमेटिकली कुछ भी पॉसिबल है। अब गौरव को ध्यान रखना पड़ेगा, एक लीगल डिलीवरी यहाँ से इनको डालनी होगी। अभी भी लड़ाई जारी। और फुल टॉस पे फिर से हवाई यात्रा, यहाँ पे दूरी नहीं है, फील्डर नीचे खड़े हैं, पकड़ेंगे कैच और सफलता मिली है और आशाएं धूमिल होती हुई प्रकाश ऑटोमोबाइल्स के लिए। अब आखिरी गेंद का सामना करने के लिए नए बल्लेबाज आए क्रीज पे। रन चाहिए 17, गेंद बची है महज एक। और फुल टॉस पे तो लिया, इससे कुछ होने वाला है नहीं। फील्डर वहां पे मौजूद हैं, दूसरे इनके लिए जाएंगे नहीं। चलिए यहाँ पे गोपाल अग्रो ने मुकाबला अपने नाम किया है। कमाल का ये मुकाबला रहा उनके नाम। कुल मिलाकर 15 रनों से इस जीत को अपने नाम किया है। वेल प्लेड गोपाल अग्रो। और थोड़ी सी देर में हम जुड़ेंगे प्रेजेंटेशन एरिया में, जहां पर राहुल आपके साथ होंगे।